नी रिप्लेसमेंट अक्सर ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण होता है। सर्जरी अब पहले की तुलना में काफी आसान हो गई है और इसमें समय भी कम लगता है। सर्जरी होने के बाद धीरे धीरे दर्द दूर हो जाता है। नी रिप्लेसमेंट के बाद किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर वोहरा। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसाई और आप देख रहे हैं युग वाइन टाइम्स। हम इस समय मौजूद है BL के मैक्स हॉस्पिटल में, जहां पे हमारा खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ईश्वर बोरा जी। आइए उनसे बात करते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के बारे में क्या क्या कुछ चल रहा है मेडिकल सर्जन में, और जो भी समस्याएं रहती हैं घुटनों की, उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर ईश्वर बोरा, डायरेक्टर जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन, BL के मैक्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, राजेंद्र प्लेस। जी जो सर, क्या नी रिप्लेसमेंट के बारे में क्या कुछ कहोगे? कहाँ तक इस टेक्निक का यूज़ कर रहा है हमारा इंडिया? नी रिप्लेसमेंट जो आज हमारे देश में हो रहा है वो हम लोग ऑलमोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ के एट पार हैं। जो आपने नाम सुना होगा रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का, जो अभी मोस्ट लेटेस्ट टेक्निक है वो रोबोटिक पेनलेस ब्लडलेस सर्जरी। उसको रोबोट एक मशीन है जो कि सर्जन को गाइड करती है कि आपको किस तरह से इम्प्लांट का इम्प्लांटेशन करनी है विदाउट एनी एरर, और जो उस पेशेंट का नी का जैसा एंगल है, डायमीटर है, एक्सिस है, उसको सेम प्रोड्यूस करना। जैसे आपका एक्स एंगल पे नी बैंड होता है तो उसी एक्सिस पे वो नी ट्रांसप्लांट के बाद चले, उसमें रोबोट को महारत हासिल है। तो रोबोट हमें जैसे नेचुरल फील करने की, कोई भी सर्जरी के बाद ना ऐसे लगता कि मेरा ऑपरेशन हुआ था उसके बाद तो मेरा जोड़ स्टिफ हो गया, कुछ कुछ फील होता रहता है, उस चीज़ से उबरने के लिए, क्योंकि हम मैनुअल भी नी के अंदर बहुत सक्सेसफुल है, हमारी ये सर्जरी है मैनुअल भी 98% सक्सेस है, उसको और अच्छा फील देने के लिए रोबोट है। रोबोट आता है वो हमारी जो जीरो एरर बोल सकते हैं उसको, कि जीरो एरर कैसे किया जाए और नेचुरल फील कैसी लाए सर्जरी के बाद, उसके लिए रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट अभी लेटेस्ट हमारे पास है। जो ये लेटेस्ट रोबोट है, तो उस जो मैनुअल थी उसमें कितना डिफरेंस रहेगा और क्या कुछ सिमिलर भी है? डेफिनेटली आपको कोई एक तो आईना दिखा रहा है कि आप कैसे दिख रहे हो, और एक वैसे कोई आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा था कि ये बहुत सुंदर आदमी है, वे इतना ही फ़र्क है। तो एक्चुअली आपके पास एविडेंस हो गया कि मेरे को इसको 5 डिग्री से इस एंगल से बैठाना है या ऐसे कट लेना है, तो वो आपको एविडेंस देता है वहाँ पे। युवा जो आजकल जिम वगैरह करते हैं उनमें भी इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। उन जो थाइस की प्रॉब्लम भी होती है, फिर घुटने की समस्या भी उनमें आ जाती है, उसके लिए क्या कहोगे? वो टॉपिक अलग हो गया है, क्योंकि जिम जाने की वजह से अभी आपने बिल्कुल, वैसे ये भी हॉट टॉपिक है, एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, जिम इंड्यूस इंजरीज। क्योंकि सारे युवाओं को एक तो बॉडी बनाने का बड़ा शौक है, तो वो अपनी मसल्स बनाना चाहते हैं, और दूसरा कहने के ये स्ट्रेस बस्टर भी है जिम। जब आप पूरा दिन भर काम करते हो उसके बाद जिम जाने से थोड़ी थकान कम हो जाती है, आपको एक उस वाले एटमॉस्फेयर से ब्रेक मिलता है, तो ये एक तरह से स्ट्रेस बस्टर भी है ये, राइट। तो जिम के अपने नुकसान भी है, यदि आप तरीके से नहीं करोगे तो मसल्स बनाने के बजाय डैमेज कर लोगे, मसल टेयर हो जाती है, लिगामेंट स्प्रेन हो जाते हैं, लिगामेंट टेयर हो जाते हैं, शोल्डर के अंदर रोटेटर कफ टेयर हो जाता है, एंकल के अंदर लिगामेंट टेयर हो सकते हैं, एल्बो के अंदर टेयर हो सकते हैं, रिस्ट के अंदर जो सरफेस होती है आर्टिकुलेट उसमें टेयर हो जाती है। तो किसी भी जिस आप पार्ट का ज़्यादा एबनॉर्मल यूज़ करने लग जाओगे तो कहीं ना कहीं इंजरी होने के चांस रहते हैं। और आजकल हम काफ़ी इंजरीज देख रहे हैं कि जिम में जाके थोड़े युवाओं में एड्रेनलिन रिलीज़ होते हैं तो वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वजन उठा लेंगे या एबनॉर्मल मूव कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में वो डैमेज कर लेते हैं। नी के अंदर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इंजरी ACL लिगामेंट इंजरी होती है, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा एबनॉर्मल फोर्स लगाने से, ट्विस्टिंग करने से, या कहीं गलत किक लगाने से, इस तरह की एक्टिविटी से लिगामेंट इंजरी हो जाती है। खिलाड़ियों में जब देखा गया कोई इंजरी हो जाती है तो काफ़ी टाइम के लिए रेस्ट दे दिया जाता है, तो क्या रोबोट के आने से कुछ टाइम पीरियड कम होएगा? नहीं, रोबोटिक सर्जरी और स्पोर्ट्स इंजरी दोनों अलग अलग है। रोबोटिक सर्जरी वो है जो कि नी रिप्लेसमेंट में काम आती है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी उसके लिए करते हैं जो चल नहीं पा रहा, जिसको आर्थराइटिस की वजह से पेन है, जो पेन की वजह से चल नहीं पाता, तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी चलने के लिए बनी हुई है।
स्पोर्ट्स इंजरी में शुरू में थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है, 4 से 6 हफ्ते आपको जहाँ जिस एरिया की सर्जरी होती है, नी के अंदर ACL होता है या शोल्डर के अंदर रोटेटर कफ या बैंकार्ड रिपेयर होती है, तो उसको रेस्ट देना पड़ता है 4 to 6। उसके बाद फिजियोथेरेपी करना पड़ता है, उसका स्लो प्रोसेस है हीलिंग का। पर नी रिप्लेसमेंट बहुत फास्ट सर्जरी है, उस सर्जरी की जाती है ताकि पेशेंट जल्दी जल्दी चलने लग जाए। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहोगे जो इस सर्जरी के बारे में जो अभी तक हुआ है? अभी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी मेरे हिसाब से सबसे कामयाब सर्जरी है यदि किसी भी सर्जिकल फील्ड में, तो वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल नी रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट है, क्योंकि इसमें रिजल्ट प्रिडिक्टेड है, आउटकम पता है हमें कि ये यदि पेशेंट सिलेक्शन अच्छा कर लिया, पेशेंट के अंदर कोई ज़्यादा डिजीज़ नहीं है, तो वो 100 में से 100 नंबर भी ला सकता है, नहीं तो आप 95 से 98 के बीच तो लाएगा। तो ये सबसे मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी, जहाँ भी आपको लगता है कि मेरे को स्टेज 4 आर्थराइटिस हो गई, अब मेरे पास कोई तरीका नहीं बचा, आपने फिजियोथेरेपी कर ली, इंजेक्शन लगा लिए, मेडिसिन कर लिए, योगा करके देख लिया, अल्टरनेट थेरेपी लेके देख लिया, जब कोई तरीका नहीं बचता तो फाइनल आउटकम नी रिप्लेसमेंट होता है। क्या मैसेज देना चाहोगे आज के? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने आपको हेल्दी रखिए। अब सर्दियाँ आ रही है, विंटर आ रही है, विंटर में मसल्स पेन, बोन पेन बढ़ जाते हैं, उसके अंदर आप विंटर केयर कीजिए, बॉडी को वार्म रखिए, आउटर फील्ड में जाते हो तो वार्म क्लोथ्स पहन के जाइए, न्यूट्रिशियस खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ईश्वर बोरा जी, जिन्होंने काफ़ी कुछ बताया नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। देखते रहें युगवाणी टाइम्स।